अब नीचे वाले का लेंथ ज़्यादा हो गया ऊपर वाले के कंपैरिजन में, दोनों का एक्सपेंशन हुआ है, नीचे वाला ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। अभी जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप है इसका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टेम्परेचर कंट्रोल वाला चीज़ पर काम कर रहा है, मतलब गर्म हो रहा है या ठंडा कर रहा है, उसमें एक ऑटो कट वाला सिस्टम हो सकता है। जैसे हम लोग आयरन करते हैं घर में या गीज़र है, तो कुछ भी है उसमें एक ऑटो कट का सिस्टम होता है कि इतना अगर टेम्परेचर पहुंच गया तो अपने आप वो ऑफ हो जाएगा और फिर उससे जैसे ही ठंडा हुआ वो ऑन हो जाएगा। तो ऑटो कट अपने आप एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर जाते ही पावर ऑफ हो जा रहा है, फिर उससे नीचे आते ही पावर ऑन हो जा रहा है। तो ये ऐसा जिसमें भी यूज़ होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल केटल हो, गीज़र हो, हीटर हो, एसी हो, फ्रिज हो, इन सब में एक ऑटो कट का सिस्टम होता है। तो उस ऑटो कट वाले सिस्टम में इस बाई मेटेलिक स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है देखो, जो सर्किट जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके बीच में कहीं ऐसा एक सिस्टम लगा दिया जाता है। ये ऐसा एक सिस्टम फिट कर दिया गया। ये क्या है, ये एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, नीचे की स्प्रिंग लगा हुआ है और ये स्प्रिंग जो इस बाई मेटेलिक स्ट्रिप को ऐसे टच कर रहा है, इससे अटैच्ड नहीं है ना, बस ये ऐसे टच हो रहा है। अभी स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस्ड है, इससे टच हो रहा है। ऊपर वाले का अल्फा 1, नीचे वाले का अल्फा 2। सपोज अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1, ये चीज़ है। अब क्या हो रहा है कि ये जो भी सर्किट को पावर जा रहा है तो यहां से ऐसे करंट फ्लो होते हुए जा रहा है, ये इसके बीच में लगा है कि सो दैट करंट इससे पास होते हुए जा रहा है। अब क्या हुआ कि करंट इससे पास होते हुए जा रहा है तो टेम्परेचर जो है इसका इंक्रीज कर रहा है। इस सिस्टम का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है ये बेंड होना चाहेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये किधर बेंड होगा, अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1, ये ऐसे बेंड होने लगेगा। तो जब ये इस तरह से बेंड होगा, देखो जब ये इस तरह से बेंड होगा, यहां से तो फिक्स्ड है, इधर से ऐसे बेंड होना चालू होगा। तो ये स्प्रिंग क्या है कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, जैसे ये बेंड होने ऊपर जाएगा, ये भी कुछ हाइट तक स्प्रिंग भी ऊपर जा रहा होगा और जैसे जैसे ये बेंड होते जाएगा स्प्रिंग का ये पॉइंट ऊपर जाके कांटेक्ट इससे बनाए रखेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा और ये बेंड होगा। एक समय इतना बेंड हो चुका होगा कि स्प्रिंग इससे कांटेक्ट छोड़ देगा। स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस था तो यहां तक ऊपर गया, मान लो स्प्रिंग लास्ट यहां तक आया, उसके बाद कांटेक्ट छोड़ दिया, स्प्रिंग यहीं तक रह गया और ये और ज़्यादा बेंड होकर ऊपर चला गया। तो जैसे ही ऊपर गया क्या हुआ, कांटेक्ट छूट गया। कांटेक्ट छूटा, सर्किट ब्रेक, स्प्रिंग यहीं रह गया, वो यहां चला गया, यहां से सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो गया। अब क्या है, अब वक्त के साथ ये ठंडा होने लगेगा। जैसे जैसे ठंडा होगा फिर ये नीचे आएगा, नीचे आएगा और एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंचेगा, इससे कांटेक्ट बना लेगा। कांटेक्ट बनाते करंट का फ्लो चालू, करंट का फ्लो चालू, फिर से हीट होना चालू होगा। तो और फिर जैसे फिर ऊपर जाएगा एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर, सर्किट ब्रेक। तो इस तरीके से इस बाई मेटेलिक स्ट्रिप को ऑटो कट वाले सिस्टम में इस्तेमाल किया जा सकता है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप से रिलेटेड एक कैलकुलेशन है जिसको हम लोग देख लेते हैं कि उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो रेडियस वो अटेन कर रहा है, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है।
ये एक बाईमेटलिक स्ट्रिप, थीटा एंगल का आर्क बना लिया। स्ट्रिप का थिकनेस जो है वो टी है, दोनों स्ट्रिप का थिकनेस टी है। ये इसका एवरेज रेडियस हो गया यहां से, ये आर है जहां पे ये बाउंड्री है। तो ये इस पूरे स्ट्रिप का मीन रेडियस हो गया। ऊपर वाले स्ट्रिप का एवरेज रेडियस कितना होगा? इसका जो ये मिड पॉइंट बन रहा है ये r प्लस टी बाई टू पर है, और इसका जो मिड पॉइंट है r माइनस टी बाई टू, ये r है यहां तक का, इसके मिड पॉइंट का जो रेडियस है वो r माइनस टी बाई टू, और ये वाला r प्लस टी बाई टू। तो बाहर वाले स्ट्रिप का जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया? L1 डैश, L डैश लिख लेते हैं, r प्लस टी बाई टू, ये जो आर्क है, इस आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा? r इंटू थीटा। तो इसका रेडियस कितना है, यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कितना है? r प्लस टी बाई टू। तो r प्लस टी बाई टू इंटू थीटा, L डबल डैश, मतलब ये अंदर वाले का, इसका लेंथ कितना हो चुका होगा? r माइनस टी बाई टू इंटू थीटा। और ये L डैश L डबल डैश, पहले तो दोनों का लेंथ सेम था, दोनों स्ट्रिप सेम लेंथ का था। दोनों स्ट्रिप सेम लेंथ का था। बेहतर इसको हम लोग L1 L2 बोल देते हैं, L1 एंड L2। ऊपर वाले का कोफिशिएंट अल्फा 1, नीचे वाले का अल्फा 2। तो ऊपर वाले का जो नया लेंथ हो गया L1, L1 इज r प्लस टी बाई टू इंटू थीटा, L2 इज r माइनस टी बाई टू इंटू थीटा। अच्छा, L1 का वैल्यू, पहले तो ये L था, दोनों L1 L2 दोनों L के बराबर था, तो L1 का वैल्यू कितना हो चुका है एक्सपेंशन की वजह से? L इंटू वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी। एंड सिमिलरली L2, नीचे वाले का लेंथ L इंटू वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। ये आ गया। तो L1 बाई L2 r प्लस टी बाई टू अपॉन r माइनस टी बाई टू, और यहां से L1 बाई L2 निकालें तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा वन डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो r प्लस टी बाई टू अपॉन r माइनस टी बाई टू, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा वन डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। ठीक है, हम लोग को ये देखना है कि r जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो अब थोड़ा सा इसमें मैनिपुलेशन कर लेते हैं। जैसे ये स्टेप है, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। तो वही चीज़ कर रहे हैं, इसको ले जाके ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये हो गया t अपॉन, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख रहे हैं a माइनस बी अपॉन बी इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। तो इसको ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हो गया t अपॉन r माइनस टी बाई टू, और ये वाला हो जाएगा अल्फा वन माइनस अल्फा टू इंटू डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी।
ठीक है, तो यहां से r माइनस टी बाई टू का वैल्यू, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, r माइनस टी बाई टू का वैल्यू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t इंटू 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 और इधर डेल्टा टी। अब ये r माइनस टी बाई टू को नियरली r लिख सकते हैं, t बाई जो थिकनेस है स्ट्रिप का वो इसके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम है ना, बहुत कम थिकनेस का है, तो t इज मच मच लेस देन r, तो इधर वाला खाली r बचेगा। और ये जो 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा टी है, अल्फा 2 इज मच मच लेस देन 1, जो कि होता ही है, तो ये अल्फा टू डेल्टा टी को नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ खाली 1 बचेगा, तो ये लिखाएगा t अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। तो अब इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो एक्सप्रेशन आया है, हम लोग से पूछ लेगा कि जो बेंड होने के बाद जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बना है, या जो जिस रेडियस का ये आर्क बन रहा है, वो रेडियस अल्फा 1 अल्फा 2 पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो ये रिलेशन हम लोग को याद रखना है जो भी बायोमेटेलिक स्ट्रिप का रेडियस तैयार हो रहा है। बात क्लियर है? तो यहां पर अपना थर्मल एक्सपेंशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर।